हेलो एवरीवन। आज हम जो पोएम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है द निम्फ रिप्लाई टू द शेफर्ड बाय सर वॉल्टर रिलेक। तो ये जो हमारी पोएम है ये एक रिप्लाई है। किसके द्वारा? निम्फ यानी कि एक यंग विमेन के द्वारा रिप्लाई है। किसके लिए? उस शेफर्ड के लिए, चरवाहा के लिए, जो इन द पोएम अ पैशनेट शेफर्ड टू हिज लव में अपनी प्रेमिका को मनाने के लिए कई सारे जो है उसे लालच देता है, प्रलोभन देता है कि वो उसके साथ आकर रहे और उसकी प्रेमिका बन जाए। तो यहाँ पर जो निम्फ है, यंग विमेन है, वो शेफर्ड को जीवन की वास्तविकता या बदलते हुए समय की सच्चाई से अवगत कराती है। तो पोएम शुरू करते हैं। जो निम्फ है, यंग विमेन है, जो अप्सरा भी हम बोल सकते हैं, वह कहती है इफ़ ऑल द वर्ल्ड एंड लव वर यंग, अगर जो पूरा संसार और जो प्रेम है वह एक समान रहता, एंड ट्रुथ इन एवरी शेफर्ड्स टंग, और हर जो चरवाहा है, शेफर्ड है, उसकी बात में तनिक भी सच्चाई होती, तो यानी कि देन दीज प्रिटी प्लेजर्स माइट मी मूव टू लिव विद यू एंड बी योर लव। तो ये जो खुशी या सुविधाएं हैं जो मुझे प्रभावित करती, ये जो तुम मुझे प्रबोलन मतलब प्रलोभन दे रहे हो, तो ये क्या करती? यह मेरे दिमाग को थोड़ा सा भी तुम्हारी तरफ आकर्षित करती, मैं तुम्हारे साथ आकर रहती और तुम्हारी प्रेमिका बन जाती, अगर हर शेफर्ड की ज़बान में थोड़ी सी भी सच्चाई होती तो। फिर वो क्या क्या कहती है? टाइम ड्राइव्स द फ्लॉक्स फ्रॉम फील्ड टू फोल्ड। अब वो टाइम के बारे में बता रही है शेफर्ड को, यानी कि टाइम की जो सच्चाई है, बदलते हुए समय की सच्चाई से अवगत कराते हुए कहती है कि समय के चलते जो फ्लॉक्स यानी कि जो शीप्स का, भेड़ों का जो झुंड है, वो भी फील्ड से फोल्ड यानी कि जहाँ पर जो भेड़ है वो चरती हैं वहाँ से अपने निवास पर चली जाती हैं। जो शीप्स हैं वो हमेशा फील्ड्स में चरती तो नहीं रह सकती, और टाइम के चलते जो रिवर है, नदियाँ हैं, उनमें भी उफान आता है और वह भी गहरी हो जाती हैं, और साथ ही जो पत्थर हैं वो भी हमेशा गर्म नहीं रहते, हमेशा गर्म नहीं रहते, ठंडे भी हो जाते हैं टाइम के चलते। एंड फ्लोमल बिकमिथ डम्प। अब जो उसकी बिलव्ड है, वो फ्लोमल ग्रीक माइथोलॉजी के बारे में बताती है उसे कि ये जो फ्लोमल है उसका मतलब है, अकॉर्डिंग टू ग्रीक माइथोलॉजी, फ्लोमल अपने ही ब्रदर इन लॉ ट्रियस के थ्रू मोलेस्ट की गई थी, रेप्ड, और साथ ही जो ट्रियस था उसने उसकी टंग भी काट दी थी फिलोमल की, ताकि वह इस बारे में किसी को बता ना पाए। तो वो कह रही है द रेस्ट कंप्लेन्स ऑफ केयर्स टू कम, कि जैसा फिलोमल के साथ हुआ था ना, मैं भी वैसा अपने साथ होने देना नहीं चाहती। अभी तो हो सकता है कि जो तुम अभी मुझे जो वो दे रहे हो प्रलोभन, यानी कि जो लालच दे रहे हो मुझे इन सब चीज़ों का, कि तुम मेरे लिए इतनी केयर करोगे, अभी तो तुम ऐसा कह रहे हो, लेकिन बाद में मुझे पता है कि फिलोमिल की तरह मेरे साथ भी कहीं ऐसा ना हो। द फ्लावर्स डू फेड एंड wanton fields टू wayward winter reckoning yields। जो स्प्रिंग के बाद जो फ्लावर्स खिलते हैं वो हमेशा खिले नहीं रह सकते, वह भी मुरझा जाते हैं, और साथ ही जो हरे भरे घास की फील्ड्स है, मैदान है, वह भी शरद ऋतु के महीने में मलिन हो जाते हैं। हनी टंग यहाँ पर शेफर्ड के लिए आया है, उसके स्वीट वर्ड्स के लिए। शेफर्ड जो इतनी उसको मनाने के लिए इतनी अच्छी अच्छी जो उसे लालच दे रहा है, उनके लिए अ हर्ट ऑफ गोल्ड। अब वो कह रही है कि मुझे पता है कि तुम मुझे इतनी स्वीट थिंग्स का, अपनी अच्छी अच्छी बातों में फंसाकर अभी तो मुझे लालच दे रहे हो, लेकिन जो तुम्हारा दिल है वो गॉल यानी कि बिटरनेस से भरा हुआ है। इज फैंसी इज स्प्रिंग बट सॉरो फॉल। हाँ, यह सच है कि जो स्प्रिंग है वो खुशियाँ देती हैं, वो बिलव्ड कह रही है, लेकिन उसके तुरंत बाद ही जो सारे फूल वगैरह है जैसे वो मुरझा जाते हैं, मुझे पता है मैं भी वैसे ही मुरझा जाऊंगी। जो फेस है मेरे पे, उस पे हमेशा सौरो आ जाएगी। दाई गाउन्स, दाई शूज, दाई बेड्स ऑफ रोसेस, दाई कैप, दाई कर्टल एंड दाई पोजीज सून ब्रेक, सून वाइदर, सून फॉरगेटन इन फॉली राइप इन सीजन रॉटन। अब वे कह रही है कि जो तुम मुझे लालच दे रहे हो, तुम्हारे गाउन्स, शूज़, और जो ये तुम रोजेज ऑफ बेड, कैप, कर्टल, पोजीज, इन सब चीज़ों का जो तुम मुझे लालच दे रहे हो, यह हमेशा रहने वाली चीज़ें नहीं हैं, यह टेम्पररी हैं। ये जो सभी चीज़ें हैं बहुत जल्दी, जैसे शूज़ हैं वो ब्रेक यानी टूट जाएंगे, और जो फूल वगैरह हैं, जो तुम्हारे रोजेज़ वगैरह हैं, वो वाइदर यानी कि मुरझा जाएंगे,
और जो तुम मुझे गिफ्ट्स दे रहे हो उन्हें मैं बहुत जल्दी फॉरगेट एंड भूल जाऊंगी। कैसे? इन फॉली राइप इन सीजन रॉटन, जैसे पका हुआ फल या कोई भी पकी हुई चीज़ होती है वो मौसम मतलब टाइम के साथ साथ रोटन सड़ जाती है, वैसे ही जो तुम मुझे टेम्पररी चीज़ों का लालच दे रहे हो वो भी धीरे धीरे समय के साथ क्या होंगी, खत्म हो जाएंगी। Thy belt of straw and ivy buds, the coral crabs of amber studs, all these in me no means can move to come to you and be your love। और ये जो तुम्हारी बेल्ट ऑफ स्ट्रॉ या आईवी बर्ड्स या जो तुम मुझे महंगी महंगी चीज़ों का लालच दे रहे हो, मतलब मूंगा दोगे तुम मुझे, मतलब बेल्ट में लगेगा वो मूंगा और साथ ही जो सेमी प्रीशियस स्टोन है वो भी उस बेल्ट में लगे होंगे। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, इनका मुझ पर कोई भी असर नहीं है। और ये जो सारे तुम्हारे प्लेजर्स हैं, सुख सुविधाएं हैं, ये ज़रा भी मेरे दिमाग को तुम्हारी तरफ आकर्षित नहीं करते हैं, और ना ही मैं तुम्हारे साथ इसकी वजह से आकर रहना चाहती हूँ और तुम्हारी प्रेमिका बनना नहीं चाहती। अब वो आगे कहती है, बट कुड यूथ लास्ट एंड लव स्टिल ब्रीड। मुझे पता है कि जो मेरी ब्यूटी है वो हमेशा के लिए नहीं रहेगी और जो मेरा यौवन है वो भी हमेशा के लिए नहीं रहेगा। एंड लव स्टिल ब्रीड, लेकिन फिर भी अगर जो प्रेम है वह बढ़ता जाए, मेरी ब्यूटी या यूथ ना रहने के बाद भी अगर जो मेरा लव है वो बढ़ता जाए, हैड जॉय इज नो डेट, और जो खुशियाँ हैं उनका समापन ना हो, नो एज नो नीड, चाहे मैं किसी भी उम्र पर क्यों ना हो लेकिन मेरी खुशियों का समापन ना हो, देन दीज डिलाइट्स माई माइंड माइट मूव टू लिव विद यू एंड बी योर लव। तो ये जो सारी खुशियाँ हैं ये इनकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, इन सारे गिफ्ट्स की, क्योंकि अगर जैसा मैं चाहती हूँ कि मेरी ब्यूटी ना रहने पर भी, मेरे यूथ ना रहने पर भी जो लव है वो हमेशा बढ़ता रहे, खुशियों का समापन ना हो, चाहे मैं बूढ़ी हो जाऊँ, तो इन डिलाइट्स की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरा जो माइंड है वो खुद ब खुद तुम्हारी ओर आकर्षित हो जाएगा और मैं तुम्हारे साथ आकर रहने लगूंगी और तुम्हारी प्रेमिका बन जाऊंगी। तो ये थी हमारी पोएम। मतलब इसमें सिर्फ एक चीज़ बताई है निम्प ने कि चेंजिंग टाइम के सच्चाई से जो निम्प है वह शेफर्ड को मिलाना चाहती है कि टाइम के साथ जो हर कुछ चीज़ है वह चेंज होती जाती है। तो जो चीज़ों का तुम मुझे लालच दे रहे हो वो परमानेंट नहीं है, नेचर में टेम्पररी है, वह भी धीरे धीरे करेंगी। अभी तुम मेरी ब्यूटी देखकर मुझसे प्यार कर रहे हो लेकिन वो धीरे धीरे क्या है वो भी फेड पड़ती चली जाएगी। लेकिन अगर तुम फिर भी मुझसे प्यार करते रहो, जो मेरे तुम्हारा प्यार है वो मेरे लिए बढ़ता जाए और मेरी एज हो जाने पर भी मेरी खुशियों का समापन ना हो, तो मैं खुद ही तुम्हारी ओर आकर्षित हो जाऊंगी और तुम्हारे साथ आकर रहने लगूंगी, तुम्हारी प्रेमिका बन जाऊंगी। इन सब गिफ्ट्स की मुझे कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो ये थी हमारी पोएम द निम्प रिप्लाई टू द शेफर्ड बाय सर वॉल्टर रिलेक। मैंने आपको लाइन बाय लाइन समझाने की कोशिश करी है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक